राजदूत की पिछली कुछ किस्तों में हमने बांग्लादेश चुनाव, इंडो यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स, जापान चुनाव और ईरान अमेरिका तनाव की बात की है। ये दुनिया की वो कुछ बड़ी खबरें थी जिन पर सबका ध्यान था। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में यूक्रेन और बलूचिस्तान की बात भी हो ही रही है। लेकिन इस बीच एक देश में वो सब हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दिक्कत 60 साल से है, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है उसे अगर आप जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भर कह देंगे तो आपके इंसान होने पर सवाल खड़ा होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी राजधानी की जहां लोगों को खाना नसीब नहीं है, लेकिन वो अपने घरों से निकल भी नहीं सकते क्योंकि पूरा शहर सड़ते खाने की बू से भरा है। जिनके पास काम है वो पैर बचाकर सड़क पर कदम रख रहे हैं, जो बेकार हैं वो उसी कचरे से खाना बटोर रहे हैं। हम क्यूबा की बात कर रहे हैं, जो बकौल लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड अब एक फेल्ड नेशन है। क्या ही आईक्यू होगा उस लीडर का जिसके लिए मानवीय संकट का मतलब हुआ कि एक देश के पास जेट फ्यूल तक नहीं है, उनके विमान रनवे जाम कर रहे हैं। हम ट्रंप की बात कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। आज इसमें बात होगी क्यूबा की, ताकि आप समझ पाएं कि आप जिसे इंटरनेशनल रिलेशन का पुश एंड पुल कहते हैं वो आम लोगों की जिंदगी को किस तरह नर्क बना देता है। क्यूबा के पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो कचरा उठाने वाले ट्रक चला सकें। इसके कारण राजधानी हवाना के साथ साथ कई शहरों में कचरे का अंबार लग गया है। क्यूबा जो पहले से ही भोजन और दवाओं जैसी बेसिक चीज़ों की कमी झेल रहा था, उसकी वर्तमान स्थिति अब और कितनी खराब हुई है। ट्रंप क्यूबा से क्या चाहते हैं, मार्को रूबियो की जो क्यूबन सरकार से बात हुई है उसका अंजाम क्या होने वाला है। लंबे लंबे एनालिसिस में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अभी कहाँ है, लेकिन उसकी छांव में जो स्कूल और हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं उनका हिसाब भी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करें राजदूत। नक्शे पर देखिए, पतली पट्टी जैसे आकार का आइलैंड आपको दिख रहा होगा, यही है क्यूबा। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यूएस दिखेगा, जहां का फ्लोरिडा क्यूबा से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है। हमें आपको भले ही ये दूरी छोटी लगे, लेकिन दोनों शहरों की जीवन रेखा में या दोनों जगहों की, फ्लोरिडा की और क्यूबा की जो जीवन शैली है उसमें सालों दशकों का फर्क है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने क्यूबा को आधी सदी पीछे रख छोड़ा है दुनिया से। राजधानी हवाना की सड़कें कचरे से भर गई हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं। एक तरफ जहां देश खाने पीने के सामान की किल्लत झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूड़े के ढेर से सड़े हुए खाने की ही बदबू आ रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हालत इतनी ख़राब है कि हवाना के कुछ लोग कचरे में ही अपने काम की चीज़ें खोज रहे हैं। मतलब लोग कचरे से सामान निकाल कर यूज़ कर रहे हैं। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में एक लेवल आगे की बात लिखी है कि सड़कों पर भिखारियों के जो ग्रुप्स हैं, समूह, इन कचरों से सड़ा हुआ खाना निकाल कर खा रहे हैं। फिर इन्हीं सड़कों पर वाहन चालक, साइकिल सवार और पैदल यात्रियों को कूड़े के इन ढेरों से बचकर निकलना पड़ रहा है। एक तरह से वेस्ट इमरजेंसी है क्यूबा में। इस डिस्क्रिप्शन से आपको इतना तो क्लियर होगा कि क्यूबा में सिर्फ फ्यूल की समस्या नहीं है। ट्रंप ने ठीक ही कहा था कि वहां मानवीय संकट है। वहां रहने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है। बिजली की किल्लत है। आइलैंड से गुजरने वाली एयरलाइंस को बता दिया गया है कि क्यूबा में फ्यूल मिलना मुश्किल है, संभव नहीं होगा। रूस तक ने क्यूबा में अपने विमानों का संचालन सस्पेंड कर दिया है। रूसी टूरिस्ट को क्यूबा से निकालने के लिए वन वे फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। कनाडा की एयरलाइंस ने भी अपने विमानों के लिए क्यूबा के रूट्स को कैंसिल कर दिया है। देश में गैस की भी किल्लत है। लोग लकड़ी और कोयले से खाना बनाने को मजबूर हैं। भोजन और दवाओं का संकट हम बता चुके हैं कि पहले से ही था, और अब कचरे ने लोगों की सेहत को गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। सरकारी समाचार आउटलेट क्यूबा डिबेट ने इस महीने रिपोर्ट किया था कि हवाना में कचरा उठाने के लिए 106 ट्रक्स हैं। फ्यूल कम है, इसलिए सिर्फ 44 चल पा रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने क्यूबा डिबेट को बताया कि पूरे शहर में कचरा ही कचरा है। 10 दिनों से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन कचरा उठ नहीं पा रहा है कई इलाकों से। ये क्यूबा की कैपिटल का हाल है, तो आप दूसरे शहरों का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने कहा था कि उनके पास इस संकट से निपटने के कुछ उपाय हैं। मसलन इनकम बढ़ाने के लिए क्यूबा के फेमस सिगार की बिक्री बढ़ाना। कॉमर्स मिनिस्टर ऑस्कर पेरेज ओलिविया ने कहा था कि इससे फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आइलैंड पर धान की खेती बढ़ाई जाएगी ताकि खाने की दिक्कत न आए। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके देश को अब सिंचाई के लिए रिन्यूएबल एनर्जी और खेतों की जुताई के लिए जानवरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। 21वीं सदी चौथाई बीत चुकी है। एक देश की घड़ी एक सदी पीछे जा रही है।
हम एआई की तरफ जा रहे हैं, क्यूबा में खेती के लिए वापस जानवरों का सहारा लेने पर विचार हो रहा है। इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने ऑफिस आवर्स कम किए हैं, साथ ही फ्यूल की बिक्री को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। ज़्यादातर स्कूल और हॉस्पिटल्स तक बंद हैं। और क्यूबा की ये हालत हुई कैसे? एक बार फिर से मैप पर चलिए। क्यूबा अपनी ज़रूरत की अधिकतर चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है। आसपास के प्रमुख देश कौन हैं? यूएस, मेक्सिको, वेनेजुएला। अमेरिका ने 1960 से क्यूबा पर कमर्शियल एम्बार्गो लगा के रखा है। इससे पहले तक क्यूबा में राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता की सरकार थी, जिन्हें अमेरिकी समर्थन प्राप्त था। डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाले व्यक्ति थे। 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता को सत्ता से बेदखल किया। कास्त्रो ने क्यूबा में मौजूद अमेरिका की 1.8 बिलियन डॉलर, जो आज के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति होती है, नेशनलाइज कर दिया, कब्जे में ले लिया। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की संपत्ति कुर्क, इसे किसी विदेशी सरकार द्वारा बिना मुआवजे के अमेरिकी संपत्ति की सबसे बड़ी जब्ती माना जाता है अब तक। अमेरिका ने इसी वक्त से क्यूबा पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, जो कसते ही गए। 1992 आया, तब यूएन ने पहली बार एम्बार्गो के लिए अमेरिका की आलोचना की, तब से कर ही रहा है। लेकिन अमेरिका खुद तो क्यूबा के साथ व्यापार नहीं करता, दूसरे देशों को भी रोकता है। अब ट्रंप ने जो किया है उससे स्थिति और बदतर हुई है। अमेरिका को आप हटा देंगे तो क्यूबा के पास सप्लाई के लिए दो विकल्प बचते हैं, वेनेजुएला और मेक्सिको। रूस भी है, हम आगे बात करेंगे। वेनेजुएला का किस्सा हम सब जानते हैं। क्यूबा को वहां से तेल की सबसे ज्यादा सप्लाई मिलती थी, लेकिन जनवरी में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठवा लिया और इसके बाद वेनेजुएला से क्यूबा को तेल की जो आपूर्ति हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हालांकि पिछले साल दिसंबर महीने से ही ट्रंप की धमकी के कारण आपूर्ति कम ही हो गई थी। ट्रंप ने बाकी देशों को भी धमकी दी थी कि अगर वो क्यूबा को तेल देंगे तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद मेक्सिको ने भी सप्लाई अपनी कर्टेल कर दी, बंद ही कर दी। संकट की स्थिति में क्यूबा के लिए थोड़ी राहत तब दिखी जब खबर आई कि रूस क्यूबा को तेल सप्लाई कर सकता है। लेकिन अब देखिए कि डिस्टेंस क्या है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते खबर आई थी कि रूस बहुत जल्दी क्यूबा में कच्चे तेल और ईंधन की खेप भेजेगा। इससे थोड़ी राहत जरूर पहुंचती, लेकिन कोई तय तारीख सामने आई नहीं है और ना ही अब तक किसी रूसी कार्गो के क्यूबा पहुंचने की खबर है। अमेरिका ने रूस पर और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा कर रखा है। अब ये रूस ही था जो एक वक्त क्यूबा में अपनी मिसाइल तैनात करना चाहता था, सोवियत संघ। रूस और क्यूबा पक्के दोस्त थे। कॉमरेडों की सत्ता सोवियत संघ से चली गई, लेकिन क्यूबा में रूस को अपने लिए एक आइडियोलॉजिकल फ्रेंड नजर आता था, वो भी अमेरिका के ठीक बगल में। लेकिन रूस अभी खुद एक युद्ध में उलझा हुआ है, यूक्रेन में। उसका पक्का दोस्त भारत भी उससे तेल खरीदने से इनकार कर रहा है। ऐसे में रूस क्यूबा की मदद के लिए एक और अमेरिकी रेड लाइन क्रॉस करना चाहेगा, लगता नहीं। और जिनपिंग के बाद छोड़ दीजिए, वो कभी भी इस तरह के काइनेटिक एक्शंस लेते नहीं हैं कि अपने दोस्त के लिए अपने दुश्मन से पंगा लें। हालांकि मेक्सिको ने पिछले सप्ताह क्यूबा को 800 टन मानवीय सहायता ले जाने वाले जो 2 नौसैनिक जहाज थे वो भेजे थे। स्पेन ने भी मदद की बात कही है, लेकिन फिलहाल स्थिति संभली हुई नहीं दिख रही है। क्यूबा के लिए ये घड़ी यूं ही मुश्किल थी। एक वक्त था कि पूरे दक्षिण अमेरिका में क्यूबन इंटेलिजेंस की दाद दी जाती थी, लेकिन जिस तरह निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से उठाया गया, उसने क्यूबन इंटेलिजेंस की साख भी मिट्टी में मिलाई। दरअसल मदुरो की सिक्योरिटी का जो इनर सर्कल था वो क्यूबन एजेंट्स का बना था। यही वो एजेंट्स थे जिन्हें ट्रंप के भेजे सैनिकों ने मारा ताकि मदुरो को अगवा किया जा सके। इनके बाद में फिर झंडा सलामी वगैरह क्यूबा में हुआ भी, ऑनर किया गया। ट्रंप ने जिस तरह वेनेजुएला को घेरकर घुटनों के बल झुकने पर मजबूर किया, उसने पूरे साउथ अमेरिका को, लैटिन अमेरिका को सांसत में डाल दिया। सब सोच ही रहे थे कि अगला टारगेट क्या होगा। उतने में ट्रंप दुनिया का ध्यान ईरान पर ले गए। अरब सागर में अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए। सब जगह ईरान अमेरिका की बात चलने लगी और दूसरे दौर की बातचीत की खबर आ रही है दोनों पक्षों के बीच। बातचीत के साथ ट्रंप क्या कर रहे हैं, वहां एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज रहे हैं, जेरल्ड आर फोर्ड, जो उनका सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस शोर में क्यूबा की जो सिस्कियां हैं दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ट्रंप के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि ऐसा करने से क्यूबा पर रेजिम चेंज के लिए दबाव बढ़ेगा। अब ये सत्ता परिवर्तन, ये रेजिम चेंज, इसका मतलब क्या है? ट्रंप ने पिछले महीने क्यूबा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उन्होंने हमास और हिजबुल्ला जैसे समूहों को हवाना में शरण देने के इल्जाम लगाए। क्यूबा ने इनकार किया, लेकिन ट्रंप माने नहीं। उन्होंने चीन और रूस के साथ क्यूबा के रिश्तों पर भी फोकस किया,
दोनों देश क्यूबा के सहयोगी हैं, कैसे हम बता चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि क्यूबा में इनमें से किन्हीं भी देश का, रूस का या चीन का कोई ज्ञात सैनिक अड्डा नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए क्यूबा को अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए। क्यूबा ने भी बातचीत की पेशकश की। ट्रंप ने इस बातचीत का जिम्मा किसको दिया? अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को। रूबियो खुद क्यूबन मूल के व्यक्ति हैं, माता पिता क्यूबा से ही माइग्रेट करके यूएस गए हैं उनके। रूबियो ने अमेरिकी सेनेट में कहा कि वो क्यूबा की सरकार में बदलाव देखना चाहते हैं। रूबियो ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद बदलाव लाएंगे, लेकिन वो बदलाव देखना चाहेंगे, मतलब हमला नहीं करेंगे, मजबूर करेंगे कि बिना हमले के ही क्यूबा अपने तौर तरीके बदल ले। तौर तरीके बदलने का मतलब जो अंकल सैम कह रहे हैं वो सही। 31 जनवरी को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि शायद वो हमारे पास आएंगे क्यूबन्स और समझौता करेंगे। इस तरह क्यूबा फिर से आज़ाद होगा। मेक क्यूबा फ्री अगेन। ट्रंप और रूबियो के बयान इस ओर इशारा ज़रूर करते हैं कि वो क्यूबा में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप का एक विरोधाभासी बयान भी सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका वेनेजुएला की तरह क्यूबा की सरकार को भी हटाने का इरादा रखता है, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ज़रूरी होगा। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो क्यूबा से बात कर रहे हैं और उन्हें निश्चित रूप से डील करनी चाहिए क्योंकि वहाँ मानवीय संकट है। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से इस बातचीत की स्थिति या शर्तों को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। इन बयानों से एक और बात स्पष्ट होती है कि ट्रंप क्यूबा के साथ डील चाहते हैं, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि क्या क्यूबा में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या बस क्यूबन सरकार को झुकना चाहिए। ट्रंप की चाहत जो भी हो, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में क्यूबा के करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर है। 1 करोड़ शायद जनसंख्या है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तक मेक्सिको क्यूबा का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता था, यानी कि वेनेजुएला से जब आपूर्ति कम हो गई तब मेक्सिको आया। कुल तेल आयात का लगभग 44% दे रहा था। दूसरे स्थान पर वेनेजुएला था जो 33%। 10% तेल रूस से और उससे भी कम मात्रा में अल्जीरिया से आ रहा था। वर्तमान में क्यूबा को प्रतिदिन लगभग 1 लाख बैरल कच्चे तेल की आवश्यकता है। 30 जनवरी तक उनके पास केवल 15 से 20 दिनों तक ही चलाने लायक तेल बचा था देश को। इसके बाद क्यूबन सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए, यानी तेल का इस्तेमाल कम किया, तो शायद अब ये एक आध सप्ताह और चलेगा। उसके बाद क्या होगा? अगर ट्रंप प्रशासन और क्यूबन सरकार के बीच बात नहीं बनती है या क्यूबा तक ज़रूरी मदद नहीं पहुंचती है, तो क्यूबा के लाखों लोगों का, 1 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। चलते चलते हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि क्यूबा और अमेरिका की अदावत आज शुरू नहीं हुई है। अमेरिका के 13 राष्ट्रपति क्यूबा से लोहा लेकर देख चुके हैं। न क्यूबा जिद छोड़ता है और न ही अमेरिका दिल बड़ा करता है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा थी जिसका सम्मान अब तक किया गया। लेकिन ट्रंप किसी लक्ष्मण रेखा में नहीं मानते। उन्हें वही करने में मजा आता है जिसे दुनिया गलत कहती हो। क्या क्यूबा के मामले में भी ऐसा ही होगा या फिर ये एक और दौर है जिसके बीत जाने के बाद क्यूबन लोग अपने जीवन का किस्सा सुनाएंगे? ये वक्त बहुत जल्द बता दे तो बेहतर है, क्योंकि जब आप राजदूत का ये एपिसोड देख रहे हैं तब कोई सड़ते हुए कचरे से खाना निकाल कर खा रहा है। इंसानियत पर यह जुल्म बंद हो, इसी में सबकी भलाई है। इस नोट पर राजदूत का हम ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं। इसे रवि सुमन ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।